बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ फ्रंट और बैक योक वाली पेप्लम फ़्रॉक जिस पे साइड पैनल्स भी हैं और स्क्वायर स्लीव्स भी इसके ऊपर अटैच होंगे, उसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी है क्योंकि इसमें मैंने हर डिटेल ऐड करने की कोशिश की है। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी। इसके ऊपर इस्तेमाल होने वाली लेसेस मैंने थोड़ी सी इस दफ़ा डिफरेंट ली हैं। ये चिकनकारी की ही लेसेस होती हैं, लेकिन इसका स्टफ़ कॉटन बेस होता है, यानी कॉटन के कपड़े के ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी है। इसके हाफ हिस्से पे एम्ब्रॉयडरी थी, हाफ के ऊपर फैब्रिक है। इसी से मिलती जुलती ये बारीक वाली लेस है। अच्छा, जो मैंने पहली चौड़ी वाली लेस ली है वो 3 गज़ ली है और ये जो दूसरी वाली लेस है ये 1 गज़ इस्तेमाल होगी। ये वाली बारीक सीढ़ी वाली लेस है जो कि तकरीबन 5 गज़ के करीब मैंने इस्तेमाल की है इस फिटिंग में जो मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे ये जालीदार या नेट का फैब्रिक है जो कि कॉटन बेस्ड है। ये तकरीबन 60 इंच चौड़ा फैब्रिक है और हाफ़ यार्ड से कम ये नहीं मिलता, इस वजह से मैंने ये हाफ़ यार्ड लिया है। इसमें से कुछ इस्तेमाल होगा। अब मैं आपको फैब्रिक की लेंथ और वेट्स बता देती हूँ। नॉर्मली जो पठानों से फैब्रिक मिलता है टेक्सचर, जिसके ऊपर स्क्वायर्स बीच में ही इसके बुनाई में आते हैं, 60 इंच चौड़ा और तकरीबन 1.25 गज़ के बराबर ये लेंथ में है। फिर भी मैं आपको मेजर करके बता देती हूँ। विड्थ है इसकी 59, ताकि वो बहनें जो अक्सर मुझसे सवाल करती हैं कि आप फैब्रिक की लंबाई और चौड़ाई किस तरीके से लेती हैं, तो ये देख लीजिए। अब ये लंबाई इसकी 36 इंच एक दफ़ा है और दूसरी दफ़ा जब मैं इसकी लेंथ में ही मेजर कर रही हूँ तो 30 इंच के करीब है। मैं ज़्यादातर इस तरह की कुर्तियाँ बड़े अर्ज़ के कपड़े में बनाती हूँ क्योंकि छोटे अर्ज़ के कपड़े में हमारे पास कपड़े की लंबाई कम हो जाती है। इस वजह से मैं नॉर्मली ऐसे ही कपड़े इस्तेमाल किया करती हूँ। तो चलें, अब मैं आपको कटिंग का पहले पैटर्न समझा देती हूँ, फिर इसके बाद कटिंग कर लेंगे। अब मैंने जो सेंटर पैनल कट करना है वो 17 इंच चौड़ा है। अब यहाँ से लंबाई में हमारे सेंटर पैनल जिस पर नेकलाइन बना करता है उसकी एक्चुअल लेंथ निकल आएगी। इसके साइड के ऊपर जो पैनल्स बनेंगे वो भी हम इसी के अंदर से लंबाई के रुख में मैनेज करेंगे। यानी एक पैनल यहाँ से सेंटर, दूसरा यहाँ से सेंटर पैनल और इसके सामने सामने से 4 कलियाँ निकल आएंगी। और इसके बाद से चौड़ाई में जो कपड़ा बचेगा उसको हम इस्तेमाल करेंगे स्लीव्स के लिए और नेक के ऊपर जो योक चलेगा उसके लिए। चलें जी, हमने अंदाज़ा तो लगा लिया कि हम किस तरीके से इसे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। चूँकि इस फैब्रिक के ऊपर ऑलरेडी टेक्सचर है, ग्रिड्स बने हुए हैं, तो मैं 17 इंच चौड़ाई के ऊपर निशान लगा के उन ग्रिड लाइन की हेल्प से, यानी वो जो लाइंस सीधी सीधी प्रिंट के अंदर ही होती हैं, उसके बराबर बराबर इसकी कटिंग कर दूँगी। ये एक पैनल हो गया, फिर 17 इंच चौड़ा दूसरा। अच्छा, यहाँ पे एक बात वाज़ेह कर दूँ कि जो सेंटर पैनल में यहाँ 17 इंच चौड़ा ले रही हूँ उसमें बाद में गैदर्स पड़ेंगी, यानी उसमें हम छोटी छोटी चुन्नटें भी दे सकते हैं, प्लीट्स भी ऐड कर सकते हैं। वो आगे चल के आपको समझ में आ जाएगी, इसीलिए सेंटर पैनल मैंने ज़्यादा चौड़ा लिया है। यहाँ पे एक और बात वाज़ेह कर दूँ कि जो बहनें कहती हैं कि वो बच्चियों के लिए फ़्रॉक्स बनाना चाहती हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। जो बहनें कहती हैं प्रेगनेंसी के हिसाब से कुछ फ़्रॉक्स का बता दें या खुले कपड़ों का, तो उनके लिए बस लेंथ आप थोड़ी बढ़ा लीजिएगा और कपड़ा आपको तकरीबन 2.5 गज़ के करीब लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं आपको कट करके दिखा रही थी कि मैंने ये इस तरीके से 2 पैनल्स, यानी जो पूरा लंबाई में कपड़ा है हमारे पास 1.25 गज़ के करीब, उसके बराबर कर लिया है। आपके सामने पैनल मैंने 17 इंच चौड़ा कट किया था, तो अब इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई आई है वो मैंने आपके सामने बिछा के रख ली है इस तरीके से। ये फुल कपड़ा है, अभी तक मैंने इसके सेंटर पैनल सेपरेट नहीं किया, फिर मैंने आपको ये सेपरेट करके दिखा दिया। हालांकि मैंने बिछा के रखा हुआ था। ये फ्रंट और बैक दोनों ही हैं। अब ऊपर से लेके नीचे तक मैंने इसकी लेंथ कट कर लेनी है। मैं यहाँ लेंथ कट कर रही हूँ ऑलमोस्ट 37 इंचेस। यहाँ तक आपने अगर लंबी लेंथ इससे ज़्यादा बनानी है तो फिर आपको फैब्रिक ज़्यादा लेना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों साइड्स पे निशान लगाने के बाद मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी थी और बस आपके सामने कट कर लूँगी ताकि सेंटर पैनल सेपरेट हो जाए। अब जो सेंटर पैनल है वो सेंटर से फोल्डेड है और वो एक ही हिस्सा रहेगा, लेकिन जो ये आपके पास साइड के पैनल लंबाई के रुख पे एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था, मैंने कहा था इससे 4 पैनल्स निकल आएंगे,
तो ये जो सेंटर फोल्ड हुआ हुआ है इसको हम सेंटर से कट कर देंगे तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे पैनल्स की कोई शेप नहीं बना रही मैं, ये बैगी स्टाइल कुर्ती नुमा बनेगा इस तरीके से। अब मैंने इसको प्लेस किया है, लेकिन पहले मुझे इसकी स्लीव्स की डेप्थ देखनी है, यानी उसके मोढ़े के हिसाब से देखना है, फिर मुझे इन कलियों को मैनेज करना है। यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई में से जो हमने सेंटर पैनल कट किए हैं, एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था, उसको चौड़ाई के रुख पे फोल्ड करना है। वैसे तो इसको पहले ऐसे ही चौड़ाई के रुख पे मेजर कर लें, तो ये है 24 इंचेस। अब इसको हम चौड़ाई के रुख पे फोल्ड करेंगे तो 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन जब हम इसको कलियों के साथ स्टिच करेंगे तो निकल जाएगा। तो इट मीन्स कि अगर मैं नॉर्मल आर्म होल अपनी शर्ट का 7.5 इंच पहनती हूँ तो यहाँ पे मैंने इसे 11.5 इंच तैयार कर लेना है, तो काफ़ी खुला घेर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे स्लीव की नॉर्मल लेंथ में 21 इंचेस पहनती हूँ, लेकिन यहाँ पे लेंथ 25 इंचेस लेनी, क्योंकि जो सेंटर पैनल है वो छोटा हो जाएगा, हमारे शोल्डर से अंदर की तरफ जाएगा और इसके आगे लेस भी गुम तरीके में लगेगी, तो इसलिए मैंने 25 इंचेस लेंथ ले ली है। अब ये जो फैब्रिक चौड़ाई में तो पूरा था, लंबाई में डबल फोल्ड कर लेंगे और इसको कट करके सेपरेट कर देंगे, तो हमारे पास इस तरीके से 2 स्लीव्स आ जाने वाली हैं। इस दफ़ा मैंने कोशिश की है कि बोलने में भी थोड़ा स्लो मैं बोलूं और वीडियो भी मैं थोड़ी स्लो ही लेके चलूं, ताकि जो समझना चाहती हैं सिस्टर्स वो आसानी से इसे समझ लें। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब हमने 2 स्लीव्स की लंबाई के बराबर जो मार्क लगाया था उसके ऊपर कट कर लिया है। अगर आपके पास ऐसा फैब्रिक नहीं है तो आपने निशानात लगा के कट करना है, चौड़ाई में खींच के मत फाड़िएगा। अब यहाँ पे मैंने दोनों सीधे हिस्से अंदर की तरफ रखने के बाद पहले तो कपड़े को लंबाई के रुख पे फोल्ड किया है, क्योंकि यहाँ पे ये 2 स्लीव्स का कपड़ा है। फिर इसे मैंने चौड़ाई के रुख पे फोल्ड करने के बाद इसे आयरन करना है और इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। यहाँ पे मैंने सेंटर पैनल बिछा के रखा हुआ है, इसके खुले हिस्से चारों तरफ मेरी तरफ हैं और जो बंद हिस्से हैं जिस पे गला बनेगा वो सेंटर पे मुझसे दूरी पे है। अब स्लीव्स मैंने यहाँ पे जो चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड की थी वो शोल्डर से 1/2 इंच नीचे की तरफ, आप 1 इंच भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रंट और बैक आपस में शोल्डर जुड़ेगा, फिर स्लीव अटैच होगी। अब ये जो साइड के पैनल्स थे इसको मुझे सेपरेट करना है, तो बाजू के ऊपर भी तकरीबन 1/2 इंच चढ़ा के रखा और जो सेंटर पैनल है उस पर भी 1/2 इंच चढ़ा के रखा। अब मैं फ़िलहाल फिटिंग कोई नहीं कट कर रही, मुझे सिर्फ लेंथ देखनी है। तो ये देखिए इस तरीके से प्लेस किया है, सेंटर पैनल, साइड पैनल और मैंने नीचे से जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत था उसको कट कर दिया है। और बाजू के ऊपर आप साइड वाले पैनल्स को देख रहे हैं कि मैंने चढ़ा के रखा हुआ है। मैं थोड़ा सा और करीब करके दिखा रही हूँ कि शोल्डर के पास से स्लीव 1/2 इंच नीचे की तरफ है, यहाँ से देख लीजिएगा गौर से। अच्छा, यहाँ पे ये जो चेस्ट फिटिंग तैयार होगी वो 22 इंचेस है। आपने अगर चेस्ट फिटिंग कम रखनी है तो आपने साइड के पैनल की चौड़ाई कम रखनी है। अच्छा, अब अक्सर बहनें मुझसे कहती हैं कि आप शॉर्ट चौक वाली कुर्तियाँ बताएं, तो यहाँ पे मैंने मार्क तो 10 इंच किया है, लेकिन चूँकि मुझे इसके नीचे लेस भी अटैच करनी है तो नीचे से ऊपर की तरफ 8 इंच मार्क कर लें। शॉर्ट कुर्ती के लिए ज़रूरी है कि दामन का घेर ज़्यादा हो, तभी शॉर्ट चौक बनते हैं। नॉर्मल कुर्ती में आप नहीं बना सकते, वो हिप से टाइट हो जाती हैं। तो आपके सामने ये कुर्ती शॉर्ट चौक्स वाली भी बनेगी। चलें, सेंटर पैनल को ज़रा हम साइड पे कर देते हैं। हम लोगों ने पहले साइड पैनल तैयार कर लेने हैं, फिर इसके बाद हम नेक लाइन बनाएंगे। अब जो 2 ये वाले पैनल की जोड़ी है इसे साइड पे कर देते हैं। जो 2 पैनल्स की जोड़ी नीचे की तरफ रखी हुई थी उसको उठाते हैं, स्लीव के सीधे हिस्से को ऊपर की तरफ रखा। इस कली को इस तरह रखना है कि जो ये वाला हिस्सा है नीचे की तरफ जाएगा, यानी बगल की तरफ या आर्मपिट की तरफ आएगा, उस पर कलियाँ हम लोगों को सीधे कपड़े से सीधा कपड़ा मैच करके स्टिच करनी है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ से जो सेंटर वाला हिस्सा है ना, यहाँ से भी स्ट्रेट ही रहे। अच्छा, यहाँ पे ये मैं सीम गाइड रखा करती हूँ और बहनें पूछती हैं कि हम ये कहाँ से लें। अगर नहीं तो कोई टेप चिपका लिया करें, इससे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप सिलाई नहीं कर सकते। या अंदाजे से आप सिलाई का मार्जिन एक जितना चौड़ा रखा कीजिए। अब मेरे पास ये तमाम चीज़ें हैं तो मैं इनको इसीलिए यूज़ करती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इसके पैनल्स को स्टिच कर दिया। अब इसकी सिलाई का सारा मार्जिन नीचे कली की तरफ करके ओवरलॉक कर दिया और ये दोनों बाजुएं मैंने यानी दोनों हिस्से तैयार कर दिए।
अब इन दोनों को एक साथ पकड़ लिया। स्लीव के फ्रंट पे जितना सिलाई का मार्जिन रखने के बाद ओपनिंग रखनी है, इसको यूँ तिरछा कली की तरफ ले जाके कट कर देना है। फिर हम मैं बेसिकली यहाँ ये चाह रही थी कि इसके आगे मैं लेस भी अटैच ही कर दूँ, यानी साइड के पैनल बिल्कुल तैयार हो जाए ताकि बाद में इन्हें स्टिच करना सेंटर पैनल से आसान हो जाए। अच्छा जी, अब हम स्लीव का फ्रंट हिस्सा बना रहे हैं। स्लीव की सीधी साइड ऊपर है, ये जो लेस पतली वाली थी इसकी सीधी साइड से मैच करनी है, तकरीबन 2 इंच ऊपर। अब समझ लीजिएगा किस तरीके से कर रही हूँ। अब ये जो लेस मैंने रखी है, इसका जितना हिस्सा मुझे दिखाना है वहाँ तक 2 इंच ऊपर। अब यहाँ पे मुझे काफ़ी हेल्प रही ये जो छोटे छोटे स्क्वायर्स इसके अंदर बने हुए, और फिर यूँ कपड़े को 1/2 इंच फोल्ड करने के बाद वहाँ तक जहाँ तक लेस का हिस्सा छुपाना है ले जाके इस पर लब की सिलाई लगानी है। अभी मैं आपको लब की सिलाई लगा के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, लेस का सीधा हिस्सा बाजू के सीधे हिस्से से मैच किया। अब इतना हिस्सा मुझे छुपाना है, तो तकरीबन 1/2 इंच यूँ फोल्ड करके दोबारा ऊपर की तरफ फोल्ड किया। तभी मैंने स्लीव में काफ़ी ज़्यादा मार्जिन रखा था, जिसमें से 2 इंच जो था वो सामने की तरफ फोल्डिंग के लिए था। अब यहाँ पे कपड़े का जो हिस्सा ये फोल्ड कर रही हूँ मैं, इसे खींचिएगा मत क्योंकि बाजू तिरछी बनी हुई है ना, तो बहुत ध्यान से यहाँ कोने की सिलाई लगानी है और बहुत नफासत के साथ हमें लेस को गुम सिलाई में अटैच करना है इस तरीके से। दूसरी बाजू भी हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसने यूँ पलट के जाना। आप चाहें तो बैक की तरफ आप तुरपाई कर लें, चाहे तो मशीन की सिलाई कर लें, यह आपकी चॉइस होगी। अब मैं इसको एज इट इज़ पहले आयरन करने वाली हूँ, फिर इसके बाद ये लेस को उठा के, अच्छा मैं कोशिश ये क्या करती हूँ कि सिलाई को फ्रंट और बैक दोनों पे आयरन कर लिया करूँ। अब ये लेस को फ्रंट की तरफ ले आएंगे और जो इजाफी कपड़ा था पलट के आया उसको बैक पे ले जाएंगे, तो गुम सिलाई में हमारे पास लेस अटैच हो गई है। अब मैं इसके ऊपर सिलाई ही लगा देने वाली हूँ। ये लीजिए, और सामने से जो साइड से लेस का हिस्सा बचा है उससे मैंने कट कर देना है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ स्लीव्स। ये देखिए इस तरीके से। अच्छा जी, यहाँ पे अब मुझे ये जो लेस थी मेरे पास सीढ़ी लेस, इसको कली के हिस्से पे सीधी साइड से मैच करने के बाद इसके साथ साथ सिलाई लगानी है। आप चाहें तो यहाँ पे सिंगल फुट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं इसको डबल फुट से भी इजीली लगा लेती हूँ, इसी वजह से मैंने इसको इस तरीके से लगा लिया। बड़े ध्यान से लगाने वाली होती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि स्टिचिंग में कपड़ा दिख रहा होता है, तो ये जो कढ़ाई वाला हिस्सा है इसके बिल्कुल कॉर्नर में आनी चाहिए। यहाँ ओवरलॉक करूँगी, इसको यूँ करके प्रेस कर दूँगी। ये देख लीजिए इस तरीके से। यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया, ये ओवरलॉक कर दिया, और स्लीव का ये जो सिलाई वाला हिस्सा था ना, मैं ये यहाँ पे इसलिए क्लियरली दिखा दिया करती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये जो जॉइंट था जिससे स्लीव हमारी नीचे की कलियों से अटैच हुई, इसको पकड़ के ऊपर यहाँ पे सेंटर मार्क ज़रूर कीजिएगा, और यहाँ से जहाँ सिलाई आई है ऊपर तक मेजर करना है 11.5 इंच। ये ज़रा ध्यान में रखिएगा ऐसा क्यों मैंने मेजर किया। ये देख लें, दोनों पैनल तैयार हो गया। अब साइड पे करते हैं। अब हमने लेने हैं जो सेंटर पैनल थे। यहाँ पे फ्रंट और बैक सेंटर पैनल मैंने एक दूसरे के ऊपर ही रखे हुए हैं क्योंकि इसकी कटिंग एक जैसी होगी। सबसे पहले इसके साइड वाले हिस्से जो ओपन हैं उसके ऊपर मुझे मेजर करना है, तो 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन जाएगा। इसके बाद मैंने इसका 4 इंच छोड़ना है, यानी सिलाई के मार्जिन को मिला के 4.5 इंच मैं यहाँ पे छोड़ने वाली हूँ। इसके बाद का जो 4 इंच का फैब्रिक है वो सारा का सारा चुन्नटों की सूरत में, जिसे हम गैदर्स कहते हैं, या प्लीट्स की सूरत में हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं 4.5 इंच चौड़ाई और 11.5 इंच गहराई के ऊपर मार्क लगाऊंगी। ये जो अंदर वाला फैब्रिक है उसको अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने बाहर इसको मार्क करने के बाद स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है इस तरीके से। अब जो ये अंदर के 4 इंच वाला हिस्सा है इसे हमने गैदर्स की सूरत में किस तरीके से कंप्लीट करना है। अब जो ये निशान हमने 4.5 इंच चौड़ाई पे खुली वाले हिस्से से अंदर की तरफ लगाया, यहाँ से बाहर की तरफ 3 इंच गले का मार्क लगाएंगे। बेसिकली गला हमारा चौड़ाई में यहाँ तैयार होगा, और जो हम लोगों ने 4.5 इंच चौड़ाई के ऊपर मार्क लगाया है उससे बाहर की तरफ यहाँ पे मैं 2 इंच मार्क करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2-3 ऑप्शंस रखे हैं हर चीज़ के, जो आपको पसंद आता है आप कर सकते हैं। अब जो 3 इंच चौड़ाई और 2 इंच चौड़ाई पे निशान लगाया है उसको तिरछा मिला देना है।
अगर आपको ये तिरछान कम लग रही है तो आप लोगों ने ये जो नीचे से मैंने 2 इंच चौड़ा रखा था, आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं और इसको ऊपर डायरेक्ट 3 इंच वाले निशान से मिला सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा ग्लास शेप बनेगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने 2 इंच चौड़ा लगाया दैट इज़ परफेक्ट फॉर मी। अब इसको भी मैं स्ट्रेट ज़रा कर देती हूँ इस तरीके से। उम्मीद है आपको यहाँ तक तो मेजरमेंट्स समझ में आ गई होंगी। अब जो मैंने ऊपर 3 इंच चौड़ा, नीचे 2 इंच चौड़ा मार्क आपस में तिरछा मिलाया था, उसको अंदर की तरफ जितना मुझे सोइंग अलाउंस देना है, तो सोइंग अलाउंस इस जगहों पे जहाँ पे हम कट करके कपड़ा रीइंसर्ट करते हैं तो 1.25 इंच से कम मत रखा कीजिए, 1.25 इंच। और जो नीचे है उसको भी मैंने 1.25 इंच ऊपर की तरफ छोड़ दिया और उसको यहाँ तक मैंने कट कर लिया स्ट्रेट। इसके अंदर से जो फैब्रिक निकला है ये ज़ाया नहीं जाएगा, इसको हम नेकलाइन बनाने के लिए अंदर की तरफ पलटने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। फ़िलहाल ये शेप आई है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने एक बात फिर से वाज़े कर दूँ, फ्रंट और बैक दोनों एक जितने कट हुए हुए हैं इस तरीके से। और यहाँ पे हम लोगों ने जिस तरीके से तिरछापन कट करते हैं वो ध्यान में रखना है। अब मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया, अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को ये शेप मैंने कट की हुई थी, अब इसके जो अंदर की तरफ 4 इंच का फैब्रिक है। अच्छा, पहले तो इसका सेंटर मेंटेन कर लेना, क्योंकि इसको जब हम प्लीट्स इसके अंदर स्टिच करेंगे तो आसानी हो जाएगी। अब जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है ये वाला 2 पीसेस हैं, एक जितने कटेंगे, लंबाई चौड़ाई ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। इसको यूँ फोल्ड किया और जो 4 इंच हमारा उस तरफ निकल गया फोल्डेड हिस्से से उसको छोड़ देना है। इसको हमने जो 2 इंच नीचे की तरफ हम लोगों ने चौड़ाई मार्क की थी और ऊपर से 3 इंच मार्क किया था, उसके बराबर बराबर सेंटर से रखना है, लेकिन बाहर की तरफ जहाँ पे पैनल साइड के पैनल से स्टिच होंगे वहाँ से तकरीबन 1-1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है, बाद में कट करूँगी, ये आपको पता चल जाएगा ऐसा मैंने क्यों किया। और जो इसकी गहराई है वो भी मैंने 1.5 इंच ज़्यादा रखी है। ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली बात है। इसको मैंने साइड पे कर दिया। अब यहाँ पे एक पैनल मैंने रखा था, दूसरा पैनल तो मैंने उठा दिया था। तो अगर तो किसी बच्ची का आपने बनाना है तो ये वाला हिस्सा जो कि हमारा तकरीबन 8 इंच खुला हुआ हो गया है, अब तो इसके जो 1.25 इंच हम लोगों ने साइड वाले हिस्से में भी सिलाई लगानी है, नीचे भी लगानी है, तो सेंटर तक ये गैदर्स आएंगी। गैदर्स आप मशीन से बड़ा बखिया करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये गैदर्स वहाँ पे नहीं आनी चाहिए जहाँ पे हमने साइड वाले हिस्से, ये जो आपको छोटी छोटी से इसकी 2 ऊपर की तरफ पैनल नुमा नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे गैदर्स मत कीजिएगा। और अगर आप चाहें तो ये जो गैदर्स वाला हिस्सा है ना, इसकी चौड़ाई कम कर सकते हैं बच्चियों के लिए। ये देखें। अच्छा, मैंने यहाँ पे गैदर्स तो डाली थी, लेकिन मुझे अपने हिसाब से मैं सेटिस्फाइड, मैं अमूमन ऐसी शर्ट्स के ऊपर गैदर से सेटिस्फाई नहीं होती। मेरी कोशिश होती कि प्लीट्स स्टिच कर लूँ। मैं भी आगे चल के आपको प्लीट्स का भी आइडिया दे देती हूँ। अच्छा, जो यहाँ पे ये तिरछापन था जो नॉर्मली हमें कट करना चाहिए, इसके बगैर तो कपड़ा बैक की तरफ पलट ही नहीं सकता, तो ये तिरछापन अब मैं कट कर रही हूँ। आगे चल के आपको मज़ीद वाज़े हो जाएगा जब मैं इसके ऊपर प्लेट्स को स्टिच करूँगी। तो एक ही वीडियो में आपके पास 2 ऑप्शंस मिल गए कि हम इसको गैदर्स के साथ या प्लीट्स के साथ कैसे स्टिच कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सेंटर वाला पीस मैंने कट किया था एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर, इसके चारों साइड के ऊपर मैंने UHU लगाई है, क्योंकि नेट ने UHU के अलावा नहीं पेस्ट होना किसी चीज़ से। और ये जो मैंने नेट लिया इसका मैंने डिज़ाइन सोच लिया था कि कितना हिस्सा फ्रंट पे आएगा, कितना बैक पे आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर लिया है और इसी शेप के हिसाब से मैंने इसे कट कर लेना है जब ये ड्राई हो जाएगा। दोनों पीसेस फ्रंट और बैक के मैंने ऐसे ही तैयार कर डाले। इसको चौड़ाई के रुख पे फोल्ड करने के बाद ऊपर नीचे कट लगा लीजिएगा। और इसके जो ये नीचे हिस्से हैं ना, यहाँ पे जो इसने नीचे से अटैच होना है, तो सेंटर लाइन से राइट पे, सेंटर लाइन से लेफ़्ट के ऊपर मैंने 2-2 इंच का मार्क रखा, क्योंकि हमने वो जो गैदर्स या प्लीट्स हैं वो 4 इंच के अंदर ही एडजस्ट करनी है। दोनों पीसेस पे सेम काम करना है। चलें जी, अब यहाँ पे ये जो तिरछा हिस्सा था, इसके बाद अभी तक मैंने गैदर्स ही रखी, आगे चल के पता चलेगा कि मैंने प्लीट्स क्यों स्टिच कर डाली हैं। ये देखिए, इसका ये वाला हिस्सा जो 1.25 इंच का है ना, हमारी साइड वाले हिस्सों का, वो बैक की तरफ फोल्ड करके, भले आप यहाँ पे ग्लू लगा दें लेकिन ज़रूरी नहीं है, मैंने यहाँ पे गैदर्स खोल दी हैं। अब ये वाला हिस्सा जो हमारा है सेंटर तक, उसको मैं चाह रही हूँ छोटी छोटी प्लीट्स की सूरत में इसके साथ स्टिच करूँ। किस तरीके से मैं आपको रख के दिखाती हूँ। ये देखिए, सीधे हिस्से से सीधा हिस्सा मैच किया है, और ये जो 2 इंच था ना, इसके साथ मैच करने के चक्करों में वो जो गैदर्स थी वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही थी। तो छोटे बच्चियों में तो घेर कम चलता है, बड़ों में तो थोड़ा घेर ज़्यादा होता है। तो फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे
सेंटर तक, यानी ये जो तिरछा हिस्सा हमने कट किया था इससे लेके सेंटर तक मैंने छोटी छोटी 4 प्लीट्स एक तरफ से सेंटर पे डाली, दूसरी तरफ से डायरेक्शन सेंटर की तरफ करके डाल दी हैं, ताकि वो एक जब इस्त्री होती है ना बड़ी फ्लैट सी बड़ी खूबसूरती के साथ ये एक लुक क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पे ये देखिएगा कि सेंटर तक मैंने 2 इंच नापा और इसके ऊपर उसी सिलाई का मार्जिन वहीं रखना है जो हमने 1.25 इंच का रखा हुआ था जिस पे कटिंग की, ताकि जब मैं इसे सेंटर वाले हिस्से से अटैच करूँ तो मुझे डिफ़िकल्टी ना हो। अब ये दूसरी तरफ की प्लेट्स मैंने सेंटर की तरफ डायरेक्ट कर दी हैं, तो ये देख लीजिए सारी इस तरह बन जाएंगी। तो इसे स्टिच करने से पहले मैं यहाँ पे ये 4 इंच देख रही थी कि कंप्लीट है। जी बिल्कुल ठीक है। अब इसको पहले मैं कर लेती हूँ इस तरीके से कोने तक स्टिच। पक्का करने के बाद उतार लूँगी और फिर मैं इसको आयरन कर दूँगी। देखें प्लेट्स मैंने हल्की हल्की रफली आयरन की है, कितनी नफीस लग रही हैं। अच्छा, अब हमने वो पैनल जो इसके अंदर अटैच होना है, पहले तो नापें कि ये 4 इंच है, यानी जो इसके अंदर योक, सॉरी पैनल नहीं है योक है, इसका निचला हिस्सा ये वाला सीधे हिस्से से सीधा हिस्सा मैच करके यूँ रखना है और इसकी सिलाई हम लोगों ने लगानी है 4 इंच के इस वाले हिस्से में। अच्छा, सिलाई मैंने आपको दिखाई तो उसके ऊपर थी, लेकिन अगर मैं ये कपड़ा ऊपर रखती हूँ तो प्रॉपरली दिखता नहीं है। तो जिस यानी शर्ट का जो सेंटर पैनल है उसके ऊपर जो प्लीट्स स्टिच किए हैं वो मेरे पास रेफरेंस लाइन मौजूद है, तो मैंने उसको ऊपर रख लिया है नीचे वाले हिस्से पे जहाँ पे मुझे प्लीट्स को स्टिच करना, सॉरी इन प्लीट्स को प्लेस करके 4 इंच का जो हम लोगों ने मार्क लगाया हुआ है योक वाले हिस्से पे, उसके साथ हम लोगों ने ये देखिए यहाँ तक स्टिच कर दिया। अब इसको मैं टेबल पे ले जाके आपको फर्दर बताती हूँ कि कैसे हमने इसको स्टिच करना है। ये देखिए ये स्टिचिंग आई है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है ऐसे, और ये थोड़ा सा हिस्सा इसका तो कोना रह गया था, इसे ज़रा मैं कट कर लूँ। ये हो गया कंप्लीट। अब इसे मैं ज़रा बिछा के आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये अब सिलाई का सारा मार्जिन जो है वो नीचे प्लीट्स की तरफ चला जाएगा। प्रॉपरली इसको बिछाना है और आयरन करना है एक दफ़ा, क्योंकि हमने इसके ऊपर टॉप की सिलाई भी लगानी है, जिसे हम लब की सिलाई भी कहते हैं। अब ये जो हिस्से साइड वाले थे इसको उठा के ऊपर लेकर आना है। पहले मैं ज़रा ये पैनल को प्रॉपरली बैलेंस कर लूँ, फिर इसके बाद हम ऊपर के गले की चौड़ाई मेजर करके इसको सेट कर लेंगे। यहाँ से ये कोना बनाना इंतहाई ज़रूरी है। मैंने टॉप की सिलाई इसलिए यहाँ पे लगाई है क्योंकि मैंने इस दफ़ा नीचे 0 का बुकरम कोई नहीं लगाया, तो वो जो कोना होता है जो कट चुका होता है तिरछा, बहुत नाजुक हो चुका हुआ होता है। तो जो ये सेंटर था हमारा, उससे पहले मैंने एक तरफ ऊपर वाले हिस्से से 3 इंच दूरी पे निशान लगा के, यानी नहीं भी निशान लगाया तो हम लोगों ने साइड वाले हिस्से उसके साथ मैनेज कर दिए ऐसे, और फिर इस कोने से दूसरे कोने तक हमने गला चुकी, हमने 6 इंच चौड़ा बनाना है। ये वाली योक जो है 6 इंच चौड़ी लगेगी, तो हमने 6 इंच चौड़ाई पे ये लगा दिया और UHU की मदद से छोटे छोटे हिस्से उठाने। अब एकदम से पूरा नहीं उठा के लगा देना, इसको बैलेंस करना बड़ी दिक्कत वाला काम हो जाएगा, क्योंकि नेट है ना इसके ऊपर भी चौक नहीं चल रहे थे। तो इस तरीके से इसे पेस्ट कर देना है। बैक का भी हिस्सा एज इट इज़ बनेगा, ये देख लीजिए इस तरीके से, और यूँ। अच्छा, मुझसे कुछ बहनें पूछती हैं कि आप हर अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर ग्लू क्यों यूज़ करती हैं। तो काम की नफासत के लिए ऑन द स्पॉट सिलाई आपको दिखानी मुश्किल हो जाती है, इस वजह से। अब इसके ऊपर कोने कोने की लब की सिलाई लगानी है, कोना बहुत अच्छे से बनाएंगे, और यहाँ पे प्लीट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि इसके जो नीचे हम लोगों ने ऑलरेडी सिलाई लगाई हुई थी, सिलाई का मार्जिन नीचे प्लीट्स की तरफ आ जाए, और कोना बड़ा प्यारा सा बनना चाहिए, इसी से इसकी लुक आने वाली है। चलें जी, ऊपर तक हम इसे सिलाई लगाते हैं, और बैक की तरफ इसके सारे हिस्से मैंने ओवरलॉक करने हैं, लेकिन उससे पहले जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसे तो हम कट करेंगे, वो भी मैं आपके सामने ही कट करूँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये देख लीजिए, और जो बैक वाले हिस्से बढ़े हुए हैं योक वाले, वो हम लोगों ने उस कपड़े के बराबर कट करने हैं जो कपड़ा पलट के बैक पे गया हुआ है, यानी ये सेंटर पैनल वाला। तो यहाँ पे इसको भी बैलेंस करके कट कर दूंगी, और फिर मैंने इनको कर देना है तीनों हिस्सों को ओवरलॉक। ये लीजिए, इस तरीके से हमारे योक इजीली पैनल्स के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं। बहुत ध्यान से कट करना है कि शर्ट का कोई पीस ना कटे इसके ऊपर। ये लीजिए जनाब, हमने इसे कंप्लीट कर दिया, और ये रे दूसरे पैनल का हिस्सा।
अच्छा, अब इसको चौड़ाई के रुख पे फ़ोल्ड किया क्योंकि अब हमने इस पे नेकलाइन बनानी है। ये फ्रंट ये बैक दोनों ही होंगे। ध्यान ये रखना है कि पैनल योक से योक मैच करे। अच्छा, इसमें से एक हिस्सा मैं बैक के लिए रख देती हूँ। जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो उसका नेकलाइन बता दूँगी मैं आपको। गले की चौड़ाई रखनी है हमने 3 इंच, ज़्यादा चौड़ा नहीं बनना इसका गला। गहराई इसकी मैं 7.5 इंच भी रख सकती हूँ, 8 इंच भी रख सकती हूँ, टोटली आपकी चॉइस है। अच्छा, जो इसका ये वाला हिस्सा है ऊपर, ये गला 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, ऊपर राउंड नीचे वी, तो ऊपर 3.5 इंच गहराई पे निशान लगा के गोलाई की शेप दे दी। और फिर जहाँ से फोल्डेड हिस्सा है उससे अंदर की तरफ 1.25 इंच या आधा इंच जितना लेना है उसको यूँ वी की शेप में नीचे मिला दिया। अच्छा, इस वाले गले में कोई भी बुकरम नहीं इस्तेमाल करनी क्योंकि हमने ऑलरेडी नेट इस्तेमाल कर ली हुई है, काफ़ी हैवी हो चुका है। अब हमने इसकी कटिंग इस तरीके से करनी है कि जितना सिलाई का मार्जिन हम नीचे कपड़ा रख के स्टिच करके गले को पलटते हैं, बस उतना ही मार्जिन, तकरीबन समझ लें 1/4 इंच या 1/2 इंच, और वी में भी हल्का सा कट कर दिया है। अब यहाँ से थोड़ी सी ये हट जाएगी इसकी, यानी नेट कपड़े से अलग हो जाएगी, तो UHU लगा लीजिएगा। अब इसका सेंटर पैनल से जो कपड़ा निकला था सीधी साइड से मैच करने के बाद अगर आपको यहाँ इसे दिख रहा है तो इसके बराबर बराबर सिलाई लगा दें, नहीं तो बैक से लगा दें। लेकिन इसमें हम लोगों ने ये भी अटैच करना है। धागा सिलाई वाला ही लिया है, 36 इंच लंबाई ली है और 4 धागे लिए हैं। इसको यूँ ट्विस्ट करना है, इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे तो इसमें बल आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से करेंगे, एक सिरा मैंने कैंची के साथ वहाँ पे नॉट लगा दी और हाथों से यूँ इसको गोल करते जाएं। इसको जितना गोल करेंगे इसमें बल आएंगे, और जितना बल आएगा तो ये जो 4 धागे हैं ना, ये डबल होके 8 हो जाएंगे। इसीलिए मैंने लंबाई 36, अगर आपने इससे लंबी लंबाई रखनी है तो आप रख सकते हैं, और अगर आपने धागे ज़्यादा रखने हैं, मोटी डोरी चाहिए तो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम हर ड्रेस के अंदर कपड़े की ही डोरी पलट के लगाएं। तो यहाँ पे इसको मैंने गोल गोल घुमा लिया, और फिर जब इसके दोनों सिरे जो मैंने एक कैंची से नॉट लगाई थी, एक हाथ में पकड़ा हुआ था, ऐसे लेके जाऊँगी तो यूँ बल पड़ेंगे, और ये बल पड़ते पड़ते खुद नीचे खुल जाएंगे और ये जो धागे हैं आपस में ट्विस्ट हो जाएंगे। छोटे बच्चों के जो उंगली झबले होते हैं उसके ऊपर यही लगा करती हैं। इसको नॉट लगा देते हैं, दूसरा सिरा हमारा फेयर बन गया। अब मैंने कपड़ा लिया है शर्ट के साथ का 3x3 इंच, 2x2 इंच, ये आपकी चॉइस होती है। अब इसको यूँ तिकोना फोल्ड किया, ये वाली डोरी जिसकी गिरा लगाई है इस तरीके से रखी, इसको यूँ एक दफ़ा और फोल्ड करके खुले वाले हिस्से पे सिलाई लगा दी, ओवरलॉक भी कर दिया। दोनों ऐसे ही बना लेने, और उसको जब हम पलटेंगे तो इसका एक कान निकला हुआ होगा, उस कान के ऊपर मैं बाद में सिप्पियाँ लगाने वाली हूँ, इसीलिए मैंने कान निकाला है इसका। इस तरीके की लुक आ गई इसकी, तो आपको डोरी बनाने का एक डिफरेंट मेथड भी समझ में आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ गले की सिलाई कैसे लगानी है। शर्ट का ये हिस्सा जिस पे हमने सिलाई लगानी ऊपर रखा, ये डोरी, अच्छा यहाँ पे भी मैं नॉट लगाती हूँ ताकि जब ये सिलाई हो ना तो ये अंदेशा ना हो कि निकल के बाहर आ जाएगा। अच्छा, ये हिस्सा यहाँ कोने में रखना है, डोरी सारी बाहर की तरफ होनी चाहिए। मुझसे भी गलती से गले में सिल गई थी, ध्यान से सिलाई लगानी है। ये देखिए, इसके अब पैर की सिलाई के साथ इसको स्टिच करेंगे। अगर नहीं है इस तरीके से हैंडल होता तो पिन्स लगा लिया करें। अब इसमें मैंने डोरी इंसर्ट करनी है, इसी वजह से मैंने गले की सिलाई आपको बताई थी। और जहाँ पे कोना आएगा नीडल अंदर की तरफ रख के प्रेसर फुट की डायरेक्शन चेंज करनी है। यहाँ पे मैंने ना बाद में पेंसिल से स्ट्रेट निशान लगा लिया था, वो हल्की सी गुलाई आ गई थी, एक तरफ सीधा था, तो दोनों तरफ से बैलेंस होना ज़रूरी है। अच्छा जी, अब जो दूसरी डोरी है वो दूसरे कोने में लेनी है मुझे, ऐसे और यूँ, और फिर इसको ऊपर तक स्टिच करके लेके जाएंगे, और गोल गले के हिसाब से जो हमारा सिलाई का मार्जिन है उसके ऊपर हमने इसकी सिलाई लगा देनी है। अच्छा जी, अब जो ये अंदर का कपड़ा था उसको शेप के बराबर कट कर लिया था, छोटे छोटे कट लगा दिए। इस्त्री करना बहुत ज़रूरी है। फिर इसको यूँ पलट के ये ज़रा डोरियाँ बाहर खींच लेते हैं ऐसे, इससे हमारे कोने अच्छे से बाहर आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने लब की सिलाई ज़रूरी लगानी है क्योंकि इसमें ये नेट है ना, तो ये देखिएगा मैंने वैसे घिरा इसलिए लगा दी थी, ये बार बार उलझ रहा था। ये देखिए सिलाई का सारा मार्जिन बैक की तरफ इस तरह करके इसके ऊपर लब की सिलाई ज़रूर लगानी है, और फिर बाकी का हिस्सा ऐसे बैक की तरफ फोल्ड कर दिया जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और फिर मैंने इसको तुरपाई कर दी। अच्छा, फ्रंट और बैक शोल्डर जोड़ लिया था, बैक का गला तो नॉर्मल मैंने आपको सिखाया हुआ है और पट्टी के साथ। अब साइड पैनल में जो हमने सेंटर कट लगाया हुआ था उसको हमने शोल्डर वाले सिलाई के मार्जिन से जोड़ लेना है।
ये सिलाई भी आप प्रीवियसली सीख चुके हैं, जो मैंने आपको पैनल का एक हिस्सा जोड़ना बताया था। अब हमने इसकी पहले करनी है साइड की फिटिंग। यहाँ पे मैं आपको यही वाजे कर रही हूँ कि जो सिस्टर्स प्रेग्नेंट हैं वो ये वेयर ईजिली कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे अब देख लीजिएगा किस तरीके से कलियाँ अटैच कर दी थी मैंने, ओवरलॉक ज़रूरी कर दिया है। बैक की ये लुक आई है फ़िलहाल। अब हम इसकी साइड की फ़िटिंग करेंगे। साइड की फ़िटिंग करने के लिए बाजू की चौड़ाई मैंने 7 इंचज़ रखी है फ्रंट से। साइड पे ये जो चेस्ट फिटिंग है ये अंदर की तरफ मैंने रखी है 1 इंच। इस दफ़ा जो मैं ये सिलाई लगा रही हूँ हल्की सी गोलाई में लगा रही हूँ, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये जो हिस्सा है ना सिलाई का मार्जिन, ये सारा नीचे की तरफ हो। चौक नीचे से ऊपर मैंने 8 इंच रखे हैं और अंदर की तरफ 1 इंच रखने के बाद ऊपर से नीचे स्ट्रेट मिला दिया। ये देखिए सिलाई लग गई है। और चौक खुले हैं, चौक को हम बाद में फोल्ड करेंगे। अब ज़रा शर्ट का सीधा हिस्सा ऊपर बिछा के रखते हैं। अब जो मैंने आपको शुरू में लेस दिखाई थी ये वाली, इसका सीधा हिस्सा शर्ट के सीधे हिस्से से मैच करके रखना है, ऐसे कि इसके कंगूरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं और उल्टा हिस्सा बाहर है। ठीक है, यहाँ से ये नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जितना हिस्सा मुझे छुपाना है, मतलब तकरीबन समझे कि 1/2 इंच जो नीचे पिंक कपड़ा है ना, वो 1/2 इंच अंदर की तरफ तपे। ये देख रहे हैं आप किस तरीके से मैंने सिलाई लगाई हुई है। अब जो ये इसका चौड़ा कपड़ा उसे हम ज़ाया थोड़ी ना करेंगे, उसे हम पलटे के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो पहले ज़रा हम इसको प्रेस कर लेते हैं ताकि इसकी सिलाइयाँ तो बैठ जाए। फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको उल्टा कर लिया। उल्टा करने के बाद ये जो हिस्सा है इसको सिलाई के साथ यूं रख के प्रेस कर लिया। दोनों साइड पे मैंने ऐसे ही काम किया है। एक हिस्सा मैं पहले बना चुकी थी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसकी फिनिशिंग कैसे आने वाली है। ये देख लें इस तरीके से। आपने नॉर्मल पलटा लगाना तो बारहा देखा है। अब लेस के कपड़े को हमने कैसे पलटे की सूरत में यूटिलाइज़ किया वो अब आपको समझ में आ जाएगा। अब शर्ट को कर लेना है हमने सीधा, इसमें सीधा उल्टा ही करना पड़ता है शर्ट को। और फिर इसको जब हम यूँ पलटेंगे तो हमारी लेस गुम सिलाई में भी लग गई, हमारा पलटा भी तैयार हो गया। इसको प्रॉपर्ली मैं ज़रा बैलेंस कर रही थी क्योंकि जब कैमरा सामने होता है तो थोड़ा सा हाथ प्रॉपर्ली नहीं बैठता कपड़े के ऊपर। ये देख लीजिए, इससे मैंने अच्छा ये एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पैनल्स के स्टिच करते हुए लेसेस है ना, उसका मार्जिन दाएं बाएं ही रहे, वरना ऊपर की तरफ से वो बाहर आ जाएगा। अब हमने इसके कोने पे लब की सिलाई लगा देनी, जैसे कि मैंने ये तैयार करके रखा है। चौक मैंने सिंपल फोल्ड कर लेने एक सिलाई के साथ। चले जी, कंप्लीट हो गई है मेरी शर्ट इतने लंबे प्रोसीजर के बाद, लेकिन काफ़ी डिसेंट लग रही है। इसका कलर कंट्रास्ट भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अच्छा जी, यहाँ पे ये देख लीजिए कि इसका नेकलाइन कुछ इस तरीके से है। अभी तक मैंने इस पर सिप्पियाँ लगाई नहीं हैं, मैं बाद में लगा लूँगी। फ्रंट और बैक का नेकलाइन देख लीजिए। अक्सर बहनें कहती हैं जो स्क्रीनशॉट लेना चाहती हैं इस तरीके से ले लें। बैक को मैं फिर दिखा देती हूँ। स्लीव की लुक कुछ इस तरीके से आ रही है। स्लीव भी घूम सिलाई में हम लोगों ने लगा दी है लेस। यहाँ पे हल्की सी गुलाई है, इसको चाहे तो छोटे छोटे अंदर कट्स लगा लें, अदरवाइज़ ऐसे रहने खींच के थोड़ा प्रेस कर लीजिएगा। ये देखिए फ्रंट और बैक की सिलाई का मार्जिन एक साथ मिला हुआ है, ये नहीं मिलेगा तो उधेड़ के दोबारा मिलाएं। सेंटर में इसकी आ रही हैं चुन्ने और दूसरी तरफ की भी मैंने आपको सिलाई का मार्जिन दिखा दिया है। यहाँ पे ये डोरी अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप लोग कपड़े की डोरी भी बना के लगा सकते हैं, लेकिन ये प्यारा लगता है। और मज़े की एक बात यह है कि वो दूसरी डोरियाँ खुल जाती हैं, ये अपनी जगह फिक्स रहेगी जैसे ही नॉट लगेगी। अच्छा जी, ये इसका टोटल घेर आया है। अब फिर मैं वाजे कर दूं कि छोटे चौक वहाँ पे ही बनेंगे जहाँ पे कुर्ती थोड़ी सी लूज़ फिटिंग में होगी। और ये इसकी शॉर्ट चौक्स भी बन गए हैं। दामन इसका देख लीजिए किस तरीके से बना है। अच्छा, मैंने चौक पे जस्ट एक ही सिलाई लगाई है, दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे दामन पे मैंने किस तरीके से लेस लगाई आपने ये भी सीख लिया। और नीचे से इसकी ये लुक आने वाली है। अभी मैं इसका बैक का हिस्सा भी दिखा देती हूँ, फिर मैं फ्लोर पे रख के भी दिखा दूँगी ताकि जो बहनें बहुत डिटेल से देखना चाहती हैं और पूरा लुक देखना चाहती हैं फ्रॉक बनने के बाद कैसी लगती है तो वो देख लेंगी। तो यहाँ पे ये है इसकी बैक की लुक, जो टसल पलट के बैक पे आ गया। फ्रंट से इसकी लुक आ रही है कुछ इस तरीके से। गला में थोड़ा सा और क्लोजअप करके दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए। और बैक से भी मैं अभी आपको दिखा दूँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट, किसी नए आइडिया को लेके।
तब तक के लिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये फ़्रॉक आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।